आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 मैथ्स इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइजेस को करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स जानने वाले हैं। तो क्या हैं वो बेसिक पॉइंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। हाउ मैनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कितने हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमारे 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। पहला है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट। हमारे ये 6 तक हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। क्वेश्चन में ये इनके शॉर्ट फॉर्म लेकर हमसे पूछिएगा फाइंड द साइन कॉस टेन, तो टेंजेंट को हम टेन कहते हैं, कोसाइन को कॉस, साइन को साइन ही कहते हैं, कोटेंजेंट को कॉट, सेकेंड को सेक, कोसेकेंट को कोसेक कहते हैं हम। तो भी चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमको दिया है एक टेबल, उससे नीचे कुछ पॉइंट्स हैं, पहले उनको जान लेते हैं तब ये टेबल आपकी समझ में आएगी। साइन हमारा 1/, कोसेक के इक्वल होता है, और कॉस हमारा 1/सेक के इक्वल होता है वो इक्वल होता है हमारा 1/कॉट के। ऐसे ये इक्वल हो जाएंगे, 6 होते हैं। पी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी हमारा बेस, पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेन्यूस और बी हमारा बेस। तो साइन की वैल्यू हम ऊपर से नीचे लेके चलेंगे, इन सभी को पहले 10 तक को करेंगे। तो पहले साइन को देख लेते हैं। साइन क्या होता है? साइन है हमको P/H, इसको ऐसे लेके चल रहे हैं अभी। P/H हमारा साइन होता है, कॉस हमारा होता है B/H, ये हमारा कॉस होता है, टेन होता है P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है हमारा 10। अभी हमने पढ़ा कि जो साइन कोसेक के इक्वल होता है 1/कोसेक के, और कॉस हमारा 1/सेक के, और टेन हमारा 1/कॉट के इक्वल होता है। तो अपन इसको आसानी से लिख सकते हैं, कॉट सेक कोसेक की वैल्यूज़ को। टेन हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा 10 होता है। अगर हम कॉट के लिखना चाहें तो उल्टा कर सकते हैं इसको। ये जो हमारा डिनोमिनेटर में बेस है वो न्यूमिनेटर में पहुंच जाएगा, और जो हमारा न्यूमिनेटर में परपेंडिकुलर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हमारा कॉट की वैल्यू बन जाएगी 10 से। तो बेस अपन परपेंडिकुलर, ये हमारी कॉट की वैल्यू बन जाएगी। ऐसे ही हम सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक हमारा 1/कॉस के इक्वल होता है, और कॉस हमारा 1/सेक के इक्वल होता है। तो हमारे पास कॉस की वैल्यू B/H है, तो इसका इक्वल हो जाएगा, उल्टा कर सकते हैं हम इसको, H/B, ये हमारा सेक हो जाएगा। ये हमारी टेबल है। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट पेज पर है व्हाट इज थीटा। थीटा क्या है? इट इज़ एन एंगल, ये एक एंगल है विच यूजेज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यूज़ होता है। वी कैन नॉट राइट दिस लाइक साइन इंटू थीटा। हम इससे साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लीजिए, हम उससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसको, बिकॉज थीटा इज़ लाइक अदर एंगल्स। थीटा हमारे जैसे कि ए एंगल है, जो एंगल ए, एंगल बी, एंगल से ये जो हमारे एंगल्स होते हैं उनके तरह ही हमारा ये थीटा होता है। एग्जांपल में हमको ये मैंने बता दिए हैं कि एंगल ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि आगे टेबल में इसका बहुत यूज़ होगा। तो चलते हैं। हमारा जो साइन है, इस साइन से लेकर कोसेक तक हमारी एक टेबल बनाती है, जो 0 से लेकर 90 डिग्री एंगल तक हमको साइन और कोसेक तक उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो करते हैं। 90 तक ही हमारी वैल्यूज़ होती हैं। तो हम साइन की वैल्यू 90 तक कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका एक फॉर्मूला है। तो आप 0 से लेकर 1 2 3 4 तक वैल्यूज़ लिख लीजिए। वैल्यूज़ लिखने के बाद इन सब में आप 4 का डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आएगी, 4 का डिवाइड 0 में देंगे क्योंकि हमारा 0 आ जाएगा। 4 का डिवाइड अगर हम 0 में देंगे तो 0 आएगा, तो 0 का रूट 0 हो जाएगा। 1/4
1/4 का रूट निकाल लीजिए। 2/4 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 1/2 का रूट निकाल ही होता है। 1 का रूट 1 आ जाएगा 1 में 4 का 2 × 2, तो हमारा 2 बाहर आ जाएगा, 2 रह जाएगा। और नेक्स्ट हमारा 1/2 हमारा 1 का 1 होता है और √2 हमारा चला जाएगा, क्योंकि √2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता। और हमारा 3/4 था, तो 3/4 को √3 में √2 मल्टीप्लाई में 2 नहीं कर सकते हैं, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √3/2। ऐसे ही √4 4/4, ये 4/4 है, तो 4 1 4, ये हमारा कट जाएगा 4 से 4, तो हमारा √1 का रूट हमारा 1/1 हमारे ये आ जाएगी 1। तो ये जो हमारी 0 से लेकर 4 तक ये जो वैल्यूज़ आई हैं इस टेबल में, हमारी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो कि पेज पर मैं आपको बताने वाला हूँ। हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। हमको नेक्स्ट पेज पर एक टेबल है, जो कि मैंने आपको पिछले पेज में बताया था कि कैसे आप साइन की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं 90 तक। हमारी साइन की वैल्यूज़ आ गई हैं। कॉस का कुछ सिंपल सा फंडा है, आप साइन 90 की वैल्यूज़ को 0 तक पुट कर दीजिए उल्टा पर। जैसे कि साइन 90 की वैल्यू है 1, कॉस 0 की वैल्यू भी हो जाएगी 1। पहले तो हमारा ये चल रहा था, अब ये हो जाएगा, ये वैल्यूज़ यहाँ आ जाएंगी फिर से, तो हमारी कॉस की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये उल्टा हो जाएगा साइन बिल्कुल। tan होता है 1/cot के, 1/cot के हमारा tan इक्वल होता है, पर tan हमारा sin/cos के भी इक्वल होता है, ये हमको बुक में दिया है, आप चेक करिए आपको मिल जाएगा। ये हमारा tan sin/cos के इक्वल भी होता है। तो tan की वैल्यू, अब sin/cos, तो tan 0 की वैल्यू हमको निकालनी है। sin 0 की वैल्यू हमको पता है 0 है, cos 0 की वैल्यू हमको पता है 1 है, तो ये हमको tan 0 की वैल्यू पता चल जाएगी, हमारी हो जाएगी 0, क्योंकि 1 को आप लिख भी सकते हैं नहीं लिख सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। tan 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, sin की वैल्यू sin/cos 30, sin 30/cos 30, ये तो डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई और इसका न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 1 में √3 मल्टीप्लाई में 2, तो 2 1 ज़ा 2, ये हमारा चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/√3 हमारा आंसर tan 30। ये √2 से √2 कट जाएगा 1 बार, तो हमारा 1 आ जाएगा। tan 60 के भी ऐसे निकाल सकते हैं, पर अगर हम किसी भी नंबर में 5 ले लो, कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर हम उसमें 0 का डिवाइड देते हैं, किसका 0 का, तो हमारी वैल्यू आएगी क्या, नॉट डिफाइंड, हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो sin/cos हमको पता है sin 90/cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1, तो हमको tan के निकालनी है, तो अपॉन में 0 है, 0 का डिवाइड इसमें नहीं जाएगा, तो ये होगा हमारा नॉट डिफाइंड, तो इधर हमने नॉट डिफाइंड का सिंबल लगा दिया है। तो नेक्स्ट करते हैं कॉट पे। कॉट का भी सिंपल फंडा है, कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट 10 के इक्वल होता है। जैसे कि हमने बताया था कि जो साइन है यहाँ तक है और कॉस उसका उल्टा हो रहा है, अपोजिट। अब tan जैसे चल रहा है वैसे ही कॉट उसका अपोजिट हो जाएगा। आप देखिए tan 90 की वैल्यू, कॉट 0 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू, कॉट 30 की वैल्यू, tan 45 की 1, कॉट 45 की 1, क्योंकि ये मिडिल में आ रहे हैं। tan 30 की वैल्यू देखिए, कॉट 60 की वैल्यू देखिए, tan 0 और कॉट 90 की वैल्यू देखिए, ये हमारी सेम वैल्यूज़ आएंगी। sec किसके इक्वल होता है, sec इक्वल होता है हमारा cos 1/cos के, ठीक है। तो हमारा हमको sec 0 की वैल्यू निकालनी है, तो sec 0 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, cos 0 की वैल्यू देखिए आप, cos 0 की वैल्यू दे रखी है 1, ठीक है। तो 1 का अगर हम उल्टा कर देंगे तो 1/1 हो जाएगा, ठीक है। 1/1
तो उसको हम 1 ही लिख सकते हैं। तो हमारा सेक 0 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। अगर हमको सेक 30 की वैल्यू निकालनी है, हमको सेक 30 की वैल्यू निकालनी है, तो सेक 30, तो पहले तो हमको cos 30 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी √3/2। ये हमारे पास cos 30 की वैल्यू है। इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे √3/2 का, तो जिससे हमारी सेक 30 की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। ऐसे करते करते हम निकाल सकते हैं। cos 90 की वैल्यूज़ से हम सेक 90 की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो बात आती है कोसेक पे। कोसेक का भी सेम फंडा है सेक की तरह। कोसेक इक्वल होता है हमारा 1/sin के इक्वल होता है हमारा कोसेक 1/sin के इक्वल होता है। तो साइन की वैल्यू अभी हमको sin 0 की वैल्यू हमको दे रखी है 0, तो इसका अगर हम उल्टा करेंगे 1/0 होगा। 1/0 की हमारी आती है नॉट डिफाइंड, ये हमको पता है। तो कोसेक 0 की वैल्यू आ जाएगी नॉट डिफाइंड। हमारी कोसेक 0 की वैल्यू आ गई। ऐसी कोसेक 30 की वैल्यू निकालेंगे कोसेक 30, तो उससे पहले हमको sin 30 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। sin 30 की वैल्यू आएगी 1/2 है। तो इसका अगर हम उल्टा करेंगे 1 तो कोसेक बनाने के लिए तो 2/1 हो जाएगा। ये हमारी कोसेक की वैल्यू आ जाएगी कोसेक 30 के। ऐसे करते करते हम कोसेक 90 की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं sin 90 की वैल्यूज़ से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना।